Good afternoon, everybody. Today I am starting English grammar. Today we will see one topic, the English grammar, and which is a very rigid topic. Every year it is coming. I said it is a rigid topic, means definitely it will come in the examination, and it will help almost in the every grade like ninth grade, 10th grade, 11th, and 12th, and probably in 8th also. So let us see. Before that, welcome back to my channel. Uh, you can see I have written one quote here. Failure is the opportunity to begin again more intelligent. हेनरी फोर्ड हेनरी फोर्ड ने ये कहा था कि अगर आप फेल हो रहे हो तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप वापस से और इंटेलिजेंट होके और बेहतर काम करके वापस अपनी रिटर्निंग करें. सो हेनरी फोर्ड सब जानते होंगे. हेनरी फोर्ड फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे, अमेरिकन थे. सो लेट अस स्टार्ट. This is your friend Mukesh Kumar Maurya. So we are starting. Today's topic is direct indirect speech. So as I told you, this is a rigid topic. Definitely every time, every year it is coming in 10th and 12th board, as well in 9th and 11th also. So first of all, let me tell you what are the types. You can see in front of you there are different types. This is the types of sentence. Actually, direct indirect speech is having different types of sentences, and it is having different types of rules also. So you can see simple sentences, interrogative simple sentences, W family interrogative. You can see आपको यहाँ पे दिख रहा होगा W family interrogative भी लिखा है और interrogative simple भी लिखा है. इसका मतलब क्या होता है? W interrogative मतलब जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, like what, where, when, who, why, which and how also. And interrogative means जो helping verb से स्टार्ट होता है, like is, am, are, was, where, has, have, will, shall. Okay, do, does, did. जो इनसे स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस. फिर इम्पेरेटिव है, लेट है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, सब मिसलेनियस सेंटेंसेस विच एक्चुअली उससे कैसे मिसलेनियस मतलब कुछ डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट हाउ यू विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस. फाइन. अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच मतलब वन टू वन टॉक. जैसे हम किसी के साथ एक साथ बात कर रहे हैं पैरेलली, हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे और आप अगर मुझे सुन रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. और मैंने अगर आपको कुछ बोला अभी और आपने किसी थर्ड पर्सन को मेरी बातें बताई, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, उसमें थर्ड पर्सन की बातें होती हैं. तो लेट अस स्टार्ट. टुडे वी विल स्टार्ट वन टू और थ्री. विल सी टुडे थ्री और टू और थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, some rules, okay, of different types of sentences. Before that there are some certain changes. कुछ certain changes है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते और आपको नहीं आएगा. और अगर थोड़ा बहुत कर भी लिया तो उसमें 100% मिस्टेक होगी ही होगी. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दैट थिंग. ओके, सो प्रोसीड. वी आर प्रोसीडिंग. सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस, व्हाट आर दे? सम इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आते हैं तो हम क्या करते हैं? ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग भी लिख सकता था, बट आई डिड नॉट राइट अकॉर्डिंग टू टेंस बिकॉज दिस विल बी हेल्प यू इन अ ईजियर वे. दिस इज मोर ईजियर देन दैट. वो आप टेंस टू टेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो चेंज कर लोगे, बट फंडा क्या है कि उसके अंदर आपको टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन तो लर्न करना ही पड़ेगा. तो यहाँ डायरेक्ट टू डायरेक्ट थे. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करना है? डायरेक्ट चेंजेस मैंने यहाँ मेंशन किया है. वर्ब में अगर ऐसी आई एस हो तो सेकंड फीट हो जाता है. डू डस प्लस नॉट हो तो डिड प्लस नॉट हो जाता है. इज एम आर हो तो वॉज वेयर हो जाता है. इज एम आर प्लस नॉट हो तो वॉज वेयर प्लस नॉट हो जाता है. हैज़ हैव हो तो वो हैड हो जाता है. अगर हैज़ हैव नॉट है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट हो जाता है. बहुत सिंपल है. हैज़ हैव बीन है तो वो हैड बीन हो जाता है. हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर है तो हैड नॉट प्लस बीन हो जाता है वो. वी टू हो मीन सिंपल पास्ट हो तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट, दैट इज हैड प्लस वी थ्री. अगर वॉज वेयर हो तो वो हो जाता है हैड प्लस बीन. ओके, एंड हैड प्लस वी थ्री हो अगर डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज लाते वक्त उसमें कोई चेंज नहीं होता. इट विल बी एज इट इज हैड प्लस वी थ्री. और हैड बीन प्लस वी फोर हो अगर तो हैड बीन प्लस वी फोर भी it will be like as it is. There won't be any change while changing from direct to indirect. These are some we can say most important transformation that you should definitely learn or memorize. Before that without this you cannot proceed and you cannot make, you know,
the speech, the concept of speech more very proper. Okay, so let us see what are the more other changes which actually I have mentioned in the next frame. सम बेसिक चेंजेस, ये है सब कुछ बेसिक चेंज है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर कुछ वर्ड आ रहे हैं तो वो जब इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं तो वो उस वर्ड को हम कैसे चेंज करते हैं, उसके प्लेस पे क्या देखते हैं. इफ टुडे है तो वो दैट डे हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, टुमारो है तो द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे आ जाएगा, द डे आफ्टर भी लिख सकते हो आप. नेक्स्ट वीक है द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक और द वीक आफ्टर. yesterday है द प्रीवियस डे, द डे बिफोर. लास्ट वीक है द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर. ago है previously before. to know, tonight, that night, now, then, here, there, these, that, these, those. ये सब इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं. ठीक है, ये आपको जब आएंगे तब आप और आपकी खूबसूरती इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की और बढ़ जाएगी. ठीक है, और ये कुछ नाउन प्रोनाउन के चेंजेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो वो चेंज हो जाता है. देखो अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, बट व्हेन वी यूज़ और व्हेन वी सी सम एग्जांपल देन यू डेफिनेटली कम टू नो. आई विल अगेन कम टू दिस स्लाइड बिकॉज यहाँ मैं वापस आऊँगा आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ. सो आई होता है तो वो बेसिकली ही और शी हो जाएगा. वी होगा तो दे, यू तो आई सी वी ही वी ते, एनीथिंग यू कैन राइट अकॉर्डिंग. इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. दे हो तो दे ही हो तो ही, शी हो तो शी, इट हो तो इट. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस विच वी आर टेकिंग दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, वंडरफुल सेंटेंस. चलिए ये देखते हैं कि इसलिए होता क्या है. पहली बात तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है. तो आई क्लियरली आई हैव मेंशन्ड हियर some definition. You can see a sentence that express strong feeling or emotions. मतलब ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, फीलिंग्स हो, भावना हो. ठीक है, भावना हो, इमोशंस हो, जो आप महसूस कर सके कि इसमें कुछ इमोशंस हैं. ठीक है, तो जैसे कि वो कौन से हो सकते हैं, इमोशंस कौन कौन से होते हैं, खुशी के होते हैं, दुख के होते हैं, आश्चर्य हो जाता है, किसी का विरोध करना होता है, किसी से नफरत. दीज आर ऑल द इमोशंस. ओके, इन इंग्लिश यू कैन से लाइक जॉय, सॉरो. लाइक जॉय मतलब खुशी, सॉरो मतलब दुख, सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो जाना, हेट्रेड मतलब नफरत करना, कंटेम्प्ट मतलब किसी का विरोध करना या तिरस्कार करना. आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगर आपको ऐसी फीलिंग्स दिखती है किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. और इसमें जो इसकी साइन है वो हमेशा ऐसे सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं. वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पे, मार्क यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, वर्टिकल लाइन एंड फुल स्टॉप अंडर द लाइन. ठीक है, अब देखो कुछ रूल्स इसके बता रहा हूँ मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यही इसकी इसकी यही एक प्रॉब्लम है कि इसमें हर चीज़ में अलग अलग रूल्स हैं. वो आपने जो रूल्स अभी पहले देखे, दोज वर द बेसिक रूल्स. ओके, नाउ देर आर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स फॉर ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस. आइए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड पहले तो कौन कौन से होते हैं, वो, वॉट, वेल डन, एलास, ओ, नॉनसेंस, हुर्रा. दीज आर सम वर्ड्स, देर आर मोर वर्ड्स बट यहाँ कुछ बेसिक वर्ड्स मैंने लिए हैं. एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंजक्शन दैट होता है. तो पहला क्वेश्चन सर कंजक्शन आएगा कैसे, कहाँ लगाएंगे. तो कंजक्शन एक्चुअली क्या है, किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं. एक जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है और एक जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है. जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. आर वी और आर एस ऐसे भी डिनोट करते हैं हम. ठीक है, जब आर वी और आर एस को आपको कनेक्ट करना होता है ना, वो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कनेक्ट हो जाता है. और जब कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कंजक्शन. तो इन ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजक्शन. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर देखें तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्ट करने के लिए जो जो कंजक्शन यूज़ होगा वो कौन सा है, दैट. इट इज़ दैट. अब इसमें सेड को आप चेंज करते हो. सेड को आप किसे चेंज करोगे, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में सैड है और फिर उसमें वो भी दिया होगा तो है, अगर ऐसा तो कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एंड वंडर. वॉट है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. वेल डन है तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज. अलास मतलब दुख है, सेंटेंस पर दुख दिखेगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. ओह तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी हो सकता है इसमें और ये सॉरो भी हो सकता है.
नॉनसेंस मतलब एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, हुरा हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सेंटेंस देखेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सेंटेंस, लेट अस सी सेंटेंस। एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फर्स्ट में डायरेक्ट स्पीच मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैंने, गौरव सेड हुरा वी हैव वन द मैच। हुरा मतलब ये खुशी की बात है, ठीक है, वो मैच जीत के बाद, बट ऑब्वियस दे विल बी हैप्पी। ओके, सो सैड के प्लेस, सैड और हुरा जो यहाँ पे है वो आप निकाल के क्या यूज़ करोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो गौरव एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मैंने बताया था कंजक्शन में क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट। और वी के प्लेस में यहाँ पे दे आएगा, यहाँ वी के प्लेस पे दे आएगा, बिकॉज यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की चेंजेस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, वो मैंने पहले बताया था। आइए देखो यहाँ पे मैंने आपको किसी स्लाइड में बताया होगा। देखिए फर्स्ट वी के प्लेस पे क्या आता है, दे आता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आइए वापस मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो गौरव एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, दैट दे हैड वॉन द मैच। अब हैव वॉन है, हैव वॉन मतलब हैव प्लस वी थ्री है, ये किस में चेंज होता है, हैड प्लस वी थ्री में चेंज होता है, दे हैड वॉन द मैच। ओके, नाउ दूसरा सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट। सी सेड इन शिमला वो वॉट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। मैं पहले बताऊँ आपको, वॉट को हमेशा वेरी से रिप्लेस करते हैं, वॉट को हमेशा वेरी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो वॉट 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 को हमेशा वेरी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जो चेंज, ये सेंटेंस को मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ पे देखो सैड है और वो है, तो ये सरप्राइज भी हो सकता है और जॉय भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जॉय लिया हुआ है, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो सैड और वो को निकाल दिया, सैड और वो को निकाल देंगे और ये लगाएंगे सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय इन शिमला। फिर कंजक्शन क्या आएगा, दैट वॉट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। तो यहाँ पे इट इज़ पहले आ जाता है और इट इज़ जो चेंज होगा वॉज में होगा। इट वॉज अ, वॉट किस में चेंज होगा, वेरी में। इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट वेदर, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट वेदर। एक तरह का ये डब्लू जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव में मतलब कि एसरेटिव में चेंज हो जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, एक रूल्स है, ठीक है। तो होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो फिर से देखना, मैंने जो भी वर्ड्स बोले उस पर ध्यान देना, ये समझ में आपको आ जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे दिया हुआ डब्ल्यू फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपने जो पहले देखा दैट वाज एक्सक्लेमेटरी, अब जो देख रहे हैं वो डब्ल्यू फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक वो जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं और एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये पहले ये जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाले हैं ये वो है। तो फर्स्ट, इन डब्ल्यू फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस comma and inverted commas are removed and no word is used to join both the parts. The word of family, F family does the work to join both the parts. इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्ट स्पीच में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जब हम जोड़ते हैं, मीन्स कंजक्शन का यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस में किसी भी तरह का कंजक्शन नहीं यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही एक कंजक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं या फिर उसके कुछ रूल्स अभी यहाँ पे और भी होंगे तो वो भी देखेंगे। आइए एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास, मंजुला सेड टू पूनम व्हाट डू यू वांट। तो क्या हो जाएगा, सेड टू का पहले तो यहाँ पे हमेशा याद रखो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है तो सेड टू चेंजेस इनटू आस्क्ड, सेड टू चेंजेस इनटू आस्क्ड। ओके, अब मंजुला सेड टू पूनम व्हाट डू यू वांट, और आप देखो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ये हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। मंजुला आस्क, सेड टू के प्लस पे आस्क पूनम, अब कंजक्शन तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, तो मैंने क्या बोला, जो जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही कंजक्शन होता है। व्हाट डू यू वांट, दिस टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, और इंट्रोगेटिव क्या हो जाता है, एसरेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। तो व्हाट सी वांटेड, यहाँ यू कौन है, यू है पूनम, और पूनम क्या है, फीमेल, फीमेल के लिए क्या यूज़ होगा, सी यूज़ होगा। ये आपको नाउन प्रोनाउन चेंजेस में मैंने लिखवाया है, आप देख सकते हैं बैकवर्ड जाके। नाउ सेकंड सेंटेंस डायरेक्ट, बॉस सेड टू हिज पीए व्हाई आर यू सैड टुडे। बॉस ने पूछा अपने पीए से कि आप दुखी क्यों हो, कि आप दुखी क्यों हो। तो सेड टू के प्लेस पे आस्क्ड, बॉस आस्क हिज पीए, कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज होगा वाई।
अब यू कौन है यहाँ पे? पी ए, वो पी ए ही भी हो सकता है और सी भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू यू what you feel you can use that. Okay, I have used here C. so why C? अब ये क्या है? इंट्रोगेटिव है तो इसको बना देंगे पॉजिटिव। यू सी आ गया, यू का सी हो गया। आर चेंज होता है वॉज वेयर में, इज एम आर वॉज वेयर में चेंज होता है। सो शी वॉज सैड टुडे का होता है दैट डे। इट इज क्लियर विथ यू। ओके, नाउ वन मोर सेंटेंस लेट अस सी। इंटरव्यूअर सैड टू द कैंडिडेट व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। ओके, सैड टू के प्लेस पे हो जाएगा आस्क्ड। इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट what का what. ओके, what are your qualifications? तो यहाँ पे यहाँ पे जो है आपको जो योर है यहाँ पे, ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे जब योर का हम यूज़ करेंगे। सी यहाँ पे कैंडिडेट है, यहाँ कौन है? कैंडिडेट है। तो योर किसके लिए यूज़ हुआ है? कैंडिडेट के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो कैंडिडेट तो ही हो सकता है या सी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो मेल या फीमेल हो सकता है। तो व्हाट वर हीज क्वालिफिकेशंस, व्हाट वर हीज क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अब यहाँ वर क्यों है? क्योंकि क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एक से ज़्यादा हो सकती है किसी इंसान के पास, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। फाइन, ठीक है। तो इसी तरह एक एग्जांपल और दिया है, आप देखना इसको। एंड इफ यू फील एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट मी ऑन माय चैनल. ओके, I will definitely try to solve your queries up to my knowledge. Okay, let us see next type of sentence, which is एक्चुअली इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो आप कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे भी इंट्रोगेटिव था, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव था डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाले, ये इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैंने इसको सिंपल फॉर्मेशन में भी असॉर्ट किया हुआ है। द बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच डिस्क्राइब फॉर सिंपल सेंटेंस अप्लाइज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। देयर आर सर्टेन चेंजेस इन रूल फॉर ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेज। ठीक है, मतलब सबके अलग अलग थोड़े बहुत रूल्स है वो बताए गए हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। दीज आर सम थिंग्स टू रिमेंबर। अगर इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में आपको से टू दिया है, विल से टू दिया है, सैड टू दिया है, सेज टू दिया है। अगर ये दिया तो से और से टू का आस्क, विल से टू का विल आस्क, सैड टू का आस्क्ड, सेज और सेज टू का आस्क। इसमें कंजक्शन दो तरह के यूज होते हैं, इफ और वेदर। जनरली मैं इफ यूज़ करता हूँ। ठीक है, और वेदर भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन WHE ना लगाएं, अदरवाइज इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो मौसम विभाग चेंज, मौसम उसका मीनिंग हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें दिया होगा तो वो चेंज हो जाता है एसरेटिव में और पॉजिटिव। एसरेटिव और पॉजिटिव सेम ही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसकी दो अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं हम। ओके, तो अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल हैं डायरेक्ट, एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सी सेज एम आई लुकिंग गॉर्जियस। तो देखो सेज का हो जाएगा आस्क, सी आस्क, कंजक्शन इफ या वेदर आप यूज़ कर सकते हो, तो वेदर, सी आस्क वेदर। अब जो सेंटेंस है इंटायर सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव। तो आई यहाँ पे शी है, तो आई हो जाएगा शी। इज एम आर चेंज होता है वॉज में, वॉज या वेयर में, तो सी वॉज लुकिंग गॉर्जियस, दैट्स इट। और डायरेक्ट सेंटेंस का एक और एग्जांपल, ही सेड एम आई नॉट लुकिंग हैंडसम। तो ही आस्क्ड, क्योंकि सैड चेंज होता है, आस्क्ड में कंजक्शन आएगा वेदर या इफ। तो वेदर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आई कौन है? ही है, तो ही, और ही के साथ लगता है वॉज नॉट लुकिंग हैंडसम एज इट इज। नाउ थर्ड वन, मधुर सेड टू भाविन विल यू कम अर्ली टुडे फ्रॉम ऑफिस। सो लेट अस सी, क्या मधुर आस्क्ड भाविन, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, मधुर आस्क्ड भाविन वेदर, क्या वेदर। अब विल यू कम अर्ली टुडे फ्रॉम ऑफिस। अब ये विल, और देखो विल जो है एक ऐसी चीज़ है जो इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, वो वुड हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, खाली यू कौन है यहाँ पे? भाविन है, तो भाविन हो जाएगा ही, और वुड भी आएगा, विल का हो जाएगा वुड। ही वुड कम अर्ली, टुडे का मैंने बताया क्या होता है? दैट डे, क्या होता है? दैट डे फ्रॉम ऑफिस। सो देखो छोटी छोटी बारीकी है इसमें, और छोटी छोटी बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। You have to go through every nook and corner, otherwise you will definitely make mistakes. And let me tell you one more thing, in examination you will not have sentences, you will have paragraphs, you will have stanzas, you will have unknown characters in the stanzas, and it will be more complex to solve or more complex to transform into indirect speech. But you have to go through a lot of practice to tackle or to face the indirect speech changes transformation.
So we'll do that now. We what we have started, that is teaser only, not even trailer. ये टीजर एक छोटा सा, इसके बाद हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे. डोंट बॉदर अबाउट इट. सो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे लेट मी नो, देन ओनली आई कैन सॉल्व योर डाउट्स. ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे. अब सो ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सो इसके भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में जनरली आपको सेंटेंस में क्या दिखेगा. इस सेंटेंस में आपको दिखेगा ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस. अब वो आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में ऑर्डर है कि कमांड है कि रिक्वेस्ट है कि सजेशन है कि एडवाइस है. वो आपको समझना पड़ेगा. और इसमें जो सेट टू आएगा डायरेक्ट स्पीच में, उसको आप रिप्लेस करोगे किससे, रिक्वेस्टेड से, एडवाइस्ड से, ऑर्डर्ड से, कमांडेड से, सजेस्टेड से, वांट से. इतनी बातें पता चल गई. आगे मैंने लिखा हुआ है, डोंट बॉदर अबाउट इट, दिस इज अ पैराग्राफ. आई हैव असॉर्टेड इट प्रॉपरली. थिंग्स रिमेंबर, सेट टू चेंजेस इनटू. सेट टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, वांट, सजेस्टेड, एडवाइस्ड. डू नॉट का अगर डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट है तो वो नॉट टू हो जाएगा. और कंजक्शन टू. और सबसे अच्छी बात इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस होता है, दैट विल बी यूज्ड एज इट इज, देयर वोंट बी एनी चेंज इन द टेंस. ओके, बहुत अच्छी चीज़ है ये. Here are some example. The teacher said to Raj, stand up on the bench. अब सेट टू का मतलब टीचर तो ऑर्डर करेगा. द टीचर ऑर्डर्ड राज. अब कंजक्शन यहाँ पे गया टू, दोनों को मैंने राज के बाद टू लगा दिया. और बाकी का सेंटेंस एज इट इज. सी सेड टू हर फ्रेंड, डू नॉट टेल अ लाई. डू नॉट टेल अ लाई. तो सी एडवाइज्ड हर फ्रेंड, हम झूठ मत बोलो, ऐसी एडवाइज ही करेंगे. सी एडवाइज्ड हर फ्रेंड. डू नॉट का मैंने बताया था कि नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू. फिर बाकी का सेंटेंस एज इट इज टेल अ लाई. सीमा सेड टू हर हस्बैंड, डू नॉट टेल अ लाई. ठीक है, अगेन वही सेंटेंस है. फाइन. सी सेड टू मोनू, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज है तो रिक्वेस्ट हो गया वो. ठीक है, तो सी रिक्वेस्टेड मोनू. अब रिक्वेस्टेड तो आपने लगा दिया है, तो रिमूव इट. ओके, गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर. सी रिक्वेस्टेड मोनू टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर. So I hope you have understood up till here. So थोड़ी do hard work, try to understand, go through all the rules. Okay, then only you come to know. Do more practice, you will get more examples on the internet also, as I am telling everybody. Okay, so today we are completing our English session, or English session of indirect speech or direct speech up till here only. Okay, in the next session I will proceed with some other types of sentences and some other rules, and but always remember, in the next slide I will not take the basic fundamental rules which I have taken in this. So you have to mug up, you have to remember all the fundas and rules, and the some change, what were the changes. Then only you can able to then you can able to try to you can able to transform the direct speech into indirect speech. So stay till then, stay at home, stay safe. जय हिंद, जय भारत.